हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर फर्स्ट में थीम्स इन द बुक 7 ऑफ प्लेटोज द रिपब्लिक, यानी प्लेटो की द रिपब्लिक बुक की पुस्तक में विषय वस्तु। Several key themes emerge in book 7 of Plato's The Republic, which contribute to the broader themes and ideas explored throughout the entire work. Some of the main themes in book 7 include, यानी प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक 7 में कई प्रमुख विषय उभरकर सामने आते हैं जो संपूर्ण कार्य के दौरान खोजे गए व्यापक विषयों और विचारों में योगदान करते हैं। पुस्तक 7 के कुछ मुख्य विषयों में शामिल है, जैसे क्या क्या शामिल है इसमें। द नेचर ऑफ रियलिटी एंड परसेप्शन, यानी वास्तविकता और धारणा की प्रकृति। द एलेगरी ऑफ द केव हाईलाइट्स द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन एंड द डिफिकल्टी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, यानी गुफा का रूपक मानवीय और धारणा की सीमाओं और उपस्थिति और वास्तविकता के बीच अंतर करने की कठिनाई पर प्रकाश डालता है। It emphasizes the importance of questioning and examining our beliefs in order to gain a deeper understanding of the true nature of reality, यानी यह वास्तविकता की समझ, प्रकृति की गहरी समझ और हासिल करने के लिए हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाने और जांच करने के महत्व पर जोर देता है। आगे पढ़ेंगे द जर्नी टू एनलाइटनमेंट, यानी ज्ञान की यात्रा या ज्ञान अर्जन करने की यात्रा। The allegory of the cave serves as a metaphor for the philosopher's journey from ignorance to enlightenment, यानी गुफा का रूपक दार्शनिक की अज्ञानता से ज्ञान अर्जित करने तक की यात्रा के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करता है। This transformation requires the individual to transcend conventional wisdom, embrace intellectual pursuits, and seek wisdom in order to attain a higher understanding of truth and reality, यानी इस परिवर्तन के लिए व्यक्ति को पारंपरिक ज्ञान से परे जाने, बौद्धिक गतिविधियों को अपनाने और सत्य और वास्तविकता की उच्च समझ प्राप्त करने के लिए ज्ञान की तलाश करने की आवश्यकता होती है, इसमें यह बताया गया है। आगे पढ़ेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व क्या है? बुक 7 अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द फिलोसफर, यानी दार्शनिक के बौद्धिक विकास में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। द rigorous study of subjects such as mathematics, geometry, astronomy, and dialectics cultivates the philosopher's cognitive ability, sharpens their capacity for abstract thought, thought and logical reasoning, and enables them to access the realm of इटरनल ट्रुथ्स एंड आइडियल्स, यानी गणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान और द्वंद्वात्मकता जैसे विषयों का कठोर अध्ययन दार्शनिक की संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करता है, अमूर्त विचार और तार्किक तर्क के लिए उनकी क्षमता को तेज करता है और उन्हें शाश्वत सत्य और आदर्शों के दायरे तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। आगे पढ़ेंगे द फिलोसफर्स रोल इन सोसाइटी, यानी समाज में जो दार्शनिक है, जो पढ़ा लिखा है, उसकी क्या भूमिका है। Plato contends that enlightened philosophers have a moral duty to share their wisdom and knowledge with others and actively engage in the governance of society, यानी प्लेटो का तर्क है, प्लेटो ये कह रहे हैं कि प्रबुद्ध दार्शनिक जो पढ़े लिखे हैं, जो दार्शनिक है, का उनका नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें, उन्हें समझाएं और समाज के शासन में सक्रिय रूप से संलग्न हो या उनसे जुड़ें। The philosopher king, a wise and enlightened ruler who governs with justice, compassion, and a deep understanding of the greater good, is presented as the ideal leader for a just and harmonious society. यानी दार्शनिक राजा एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध शासक जो न्याय, करुणा और व्यापक भलाई की गहरी समझ के साथ शासन करता है, उसे एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए आदर्श नेता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आगे पढ़ेंगे द परस्यूट ऑफ ट्रूथ एंड विजडम, यानी सत्य और बुद्धि की खोज।
Throughout book 7, Plato emphasizes the importance of seeking truth and wisdom beyond the confines of ordinary perception and understanding. यानी वो कह रहे हैं संपूर्ण पुस्तक 7 में प्लेटो सामान्य धारणा और समझ की सीमाओं से परे सत्य और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देता है। ज्ञान और द परस्यूट ऑफ विजडम इज पोर्ट्रेड एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस दैट इनेबल्स द philosophers to access the highest level of knowledge, the form of the good, and ultimately guide society toward justice and harmony। यानी ज्ञान की खोज को एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया गया है जो दार्शनिक को ज्ञान के उच्चतम स्तर अच्छे रूप तक पहुंचने में सक्षम बनाता है और अंततः समाज को न्याय और सद्भाव की ओर मार्गदर्शन करता है। आगे पढ़ेंगे द चैलेंजेस फेस्ड बाय फिलोसफर्स यानी दार्शनिकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां। अब इसमें क्या क्या है? philosophers often encounter skepticism, hostility, or outright rejection from those who cling to conventional wisdom and entrenched beliefs। यानी दार्शनिकों को अक्सर उन लोगों से संदेह, शत्रुता या पूर्ण अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है जो पारंपरिक ज्ञान और दृढ़ विश्वासों से चिपके रहते हैं। यानी उन लोगों से उसकी शत्रुता हो जाती है कि जो लोग पुरानी बातों को ही माने चले आ रहे हैं, वो उनमें कोई नया सुधार नहीं ला रहे हैं। जैसे समय के साथ साथ परिस्थितियां बदल रही हैं पर वो अपनी बातों में बदलाव नहीं कर रहे हैं। उनके साथ दार्शनिक की क्या हो जाती है? शत्रुता हो जाती है, संदेह आ जाता है। This theme is illustrated by the freed prisoner's return to the cave and the resistance he faced when attempting to share his newfound knowledge। यानी यह विषय मुक्त कैदी की गुफा में वापसी और अपने नए ज्ञान को साझा करने का प्रयास करते समय उसके सामने आने वाले प्रतिरोध से चित्रित होता है। जैसा कि हमने समरी पढ़ी थी कि जब वह बाहर का दृश्य देख लेता है, जो व्यक्ति छूट जाता है चैन से, वो अपने साथियों को अंदर गुफा में बताने जाता है कि जो हम देख रहे हैं, जो छाया यहाँ पे बन रही है, वो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, बाहर का संसार कुछ अलग है। तो उसका जो वो साथी होते हैं, जो बंधे हुए होते हैं चैन से, उसका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल वही बात यहाँ पे बताई गई है। It highlights the difficulty philosophers may experience when trying to communicate their insights and effect change in society। यानी यह उन कठिनाइयों पर प्रकाश डालता है जो दार्शनिकों को अपनी अंतर्दृष्टि को साझा करने और समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करते समय अनुभव हो सकती हैं। आगे पढ़ेंगे these themes in book 7 of the Republic contribute to the broader exploration of the nature of an ideal society, the pursuit of justice, and the role of the philosopher in Plato's seminal work। यानी द रिपब्लिक की पुस्तक 7 में ये विषय एक आदर्श समाज की प्रकृति, न्याय की खोज और प्लेटो के मौलिक कार्य में दार्शनिक की भूमिका की व्यापक खोज में योगदान करते हैं। They emphasize the importance of intellectual curiosity, critical thinking, and the pursuit of wisdom as the foundation for a just and harmonious world। यानी वे एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की नींव के रूप में बौद्धिक जिज्ञासा, आलोचनात्मक सोच और ज्ञान की खोज के महत्व पर जोर देते हैं। तो ये सब थीम्स थी प्लेटोज द रिपब्लिक बुक 7 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने अपने चैनल पर कराया है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ये पूछा जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।